मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो गया है नेक्स्ट डे और ये देखना क्या कर रहा है। हाँ, राधे राधे करते हैं जब भी नया ब्लॉग बनाते हैं या फिर किसी से मिलते हैं तो राधे राधे करते हैं। गुन्नू गुड बॉय है ना मेरा। तो गाइस बस मैं हो गई हूँ रेडी ऑफिस के लिए। तो आज फ्राइडे है तो मैंने आज अपने ऑफिस की टी शर्ट पहनी है। आज मुझे नोएडा लोकेशन पे जाना है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट निकलूँगी। और मैंने एक क्लिप डाली है, मैं पूरा समेट रही थी क्योंकि आज का दिन ना मेरे लिए थोड़ा पर्सनली हेक्टिक होने वाला है क्योंकि आज हम शाम को देहरादून निकलने वाले हैं। और मैंने ना अपनी पैकिंग की है, ना साकिब की पैकिंग की है और ना अपने गुन्नू की पैकिंग की है। गुन्नू हमारा 3 दिन के लिए जाता है लेकिन कपड़े 10 दिन के लिए जाते हैं इसके। तो गुन्नू का एक पूरा अलग बैग तैयार होता है। मतलब जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है ना, सबसे ब्यूटीफुल जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि मिवान जब भी ब्लॉग में मुझे, साकेत को और अपने आप को, लियो को, सबको टीवी पे देख रहा है ना, तो इसको इतना अच्छा लगता है, इतना खुश होता है, इतना हंसता है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ हो रही है जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है ना गुन्नू? आई लव यू। बस अब मैं गुन्नू के साथ खेल ली हूँ और अब मैं करती हूँ अपना नाश्ता। मैं दिखाती हूँ आज मैं नाश्ते में क्या कर रही हूँ। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। मैं पालक पनीर और पराठा और चाय पी रही हूँ। और ये मोमोज़ वाली चटनी है। दीदी बहुत टेस्टी बनाती है मोमोज़ वाली चटनी। और ये है हमारा लियो, एज़ यूजुअल जहाँ खाना वहाँ लियो। अब इतना भोला चेहरा बना लेते हो ना, जैसे तुमको तो हम भूखा रखते हैं, है ना, लेकिन तुम भूखे हो नहीं। गाइस मेरी दीदी जो है, जो मिवान की नैनी है, वो बहुत अच्छा, मतलब खाना वो ऑल ओवर बहुत अच्छा बनाती है, बट वो चाइनीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके हाथ का। तो मैंने याद है आपको एक ब्लॉग में दिखाया था कि वो फ्राइड राइस और मोमोज़ वाली चटनी बनाई। तो अगर आप लोगों को वो रेसिपी जाननी है कि वो कैसे बनाती हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसकी पूरी रेसिपी शूट करके दूँगी। वो खाना मतलब वो ना इंडिया के बाहर भी काम करके आई हैं, तो वो कुवैत और दुबई वगैरह में भी उन्होंने काम किया है। तो वहाँ से वो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखी हैं, तो उसका फ़ायदा हमें हो रहा है। अब कर लिया मैंने नाश्ता गाइस, और मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं पैकिंग शुरू करूँ जबकि मेरे पास अभी टाइम है। अभी आई थिंक 7:50 हो रहा है और मुझे सर से मिलना है 8:15 पे। तो मेरे पास 20 मिनट्स है। उसमें अगर मैं चाहूँ ना तो मैं अपनी या फिर मिवान किसी एक की तो पैकिंग कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को इतना आलस आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। दीदी का भी सामान मैंने निकाल लिया था, अब मुझे अपना रखना है। मैं ना बहुत आलसी हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि बस अभी साकेत होता है ये रख ले, ये रख ले, ये रख ले, ये रख ले। तो हम दोनों ना बड़ी, मतलब हमने बहुत सारी ट्रिप्स में आप लोगों को बताऊँ तो ऐसे करिए जैसे हम बैठे हैं। मतलब लिटरली एक बार साकेत का बर्थडे था 4 years बैक, तो हम गुड़गांव रहते थे। तो एकदम प्लान बना कि यार बर्थडे पे क्या करें। तो साकेत बोला कि चल वहाँ, शायद धनौल्टी वगैरह गए थे हम, कि वहाँ चलें। मैंने कहा कैसे जाएंगे, तो बोला कि कैब बुक कर लेते हैं। हम लोग ने ऊबर कैब बुक की, विदिन हाफ एन आवर हम लोग ने पैकिंग करी और हम निकल गए देहरादून मसूरी के लिए। तो एक वो भी टाइम था, बट अब नहीं हो पाता है। अब पहले लगता है कि नहीं ये सामान ना रह जाए, ये सामान ना रह जाए, क्योंकि मिवान की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। अगर पूरे घर में कहीं शांति से घूम रहा है ना, नो नो, तो ये लियो का बोल में जो पानी पड़ा है उसमें खेलता है। ये देखो आप इसके हैंड देखो, जरा हाथ तो दिखाओ, अपनी हाथ तो दिखाओ। ये देखो पूरा पानी में गीला कर देता है। अगर ये चुपचाप कहीं पे है ना तो बस लियो के बर्तन छू रहा है। ये थोड़ी ना अभी मैसी हो रही है मेरी अलमीरा, क्योंकि मॉर्निंग जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना तो ऐसे हो जाता है। बट होम टूर तो मैं आप लोगों को दूंगी, वो तो मैं इस वीकेंड नहीं दूंगी तो नेक्स्ट वीकेंड दूंगी। बट मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, आपको अपना घर दिखाऊँ, बक कर लूँगी, लेकिन मैं पैकिंग नहीं कर पाऊँगी। और मुझे पता है अब जब मैं वापस आऊँगी ना ऑफिस से मेरी डांट पड़ने वाली है। क्या करूँ यार, पैकिंग नहीं समझ में आ रहा है मुझे। गाइस आज मैं ये पहन के जा रही हूँ ऑफिस। आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा मैं ऑफिस वाली टी शर्ट पहन लूँ।
बट हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं ब्लैक पहन रही हूँ। बट चलिए अब मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, शाम को मिलूँगी। One eternity later. गई थी ऑफिस से घर, आज मैं 4 बजे ही निकल गई थी ऑफिस से और साकेत मुझे लेने आ गया था। तो फाइनली अब हम पैकिंग शुरू कर रहे हैं। 7 बजे का हमने रखा है कि हम 7 बजे एनी हाउ निकल जाएंगे यहाँ से। तो बस अभी गुन्नू की पैकिंग शुरू हुई है और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे गुन्नू की पैकिंग की होती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, कहीं ये वाले डायपर कम पड़ गए या ये हो गया या वो हो गया, तो मैं इसके एक्स्ट्रा ही लेके चलती। ये सारा गुन्नू का सामान फैला हुआ है, तो अभी हम इसमें देखेंगे, मैं थोड़ा करूँगी इसमें से फाइनलाइज कि हम कौन से कपड़े लेके जा रहे हैं। और ये मेरा गुन्नू है, ये गुन्नू है, शैतानी कर। इसकी आपको मैं हरकतें दिखाती हूँ। ये क्या करा है देख रहे हो आप, इसने ये किया है। ये क्या किया है बेटू? गुन्नू क्या मिलता है तुमको ये सब फेंक के? क्यों फेंकते हो? ये गंदी बात होती है ना फेंकना। ये क्यों? मैंने इसके 4 जोड़ी कपड़े फाइनल कर लिए हैं। एक तो ये सेट है, एक ये मैं इसे अभी देहरादून पहना के ले जाऊंगी, इसमें ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। एक ये मैं इसे मेन डे पे पहनाऊंगी, जॉगर और शर्ट। और एक ये गाइस हो गई है हमारी पैकिंग बहुत जल्दी में। मैंने और साकेत ने और निखिल ने अपनी पैकिंग करी, दीदी ने अपने आप कर ली थी। गुन्नू की पैकिंग का मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं अपनी भी पैकिंग शूट करूं। तो वो आप ट्रिप वाला जो ब्लॉग आएगा उसी में देखिएगा कि मैं क्या क्या आउटफिट पहनी हूँ। और बस अब निकल रहे हैं, सामान रख रहे हैं नीचे और फिर हम जाएंगे। पहले मुझे जाना है सैलून क्योंकि मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया, तो मैं पहले शैम्पू लूँगी और बिना शैम्पू के मैं जा नहीं सकती। तो पर हमारी गाड़ी पहले जाएगी सैलून, फिर उसके बाद हम निकलेंगे देहरादून के लिए। तुम कितने प्यारे लग रहे हो गुन्नू। हाँ गुन्नू, ठंडा लग रहा है क्या तुमको? चले गुन्नू घूमी, चले गुन्नू घूमी, चले लो, चलो गाइस। क्योंकि अभी हम देहरादून जा रहे हैं तो मैंने बहुत सिंपल सा कॉट सेट पहना है जिससे मैं बहुत आराम से ट्रैवल कर पाऊँ। ये मैंने ग्लोबल रिपब्लिक से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कॉट सेट, क्योंकि ट्रैवल में ऐसा होता है ना, फ्री कंफर्टेबल जाओ, तो मैं बहुत ज़्यादा तामझाम पहन नहीं सकती। तो बस मैंने ये पहना है और अब हम निकल रहे हैं। गाइस हम निकल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने ज़ेप्टो से डाइट कोक ऑर्डर की है और मॉन्स्टर किया ना, मॉन्स्टर ऑर्डर किया है। वो पता नहीं 20 मिनट से आ ही पा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और साकेत के पेड़ों में पानी ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है देना। पेड़ों को 2-3 दिन का खाना दे के जा रहा है। चल जाएंगे 2 दिन, चल जाने चाहिए। तुम नहीं दोगे किसी को खाना पानी है? स्वयं को अर्पण। अच्छा, तुम्हारे जीवन में अलग सुख है। गाइस बस अब हम निकल रहे हैं। साकेत प्लीज पहले गोल्डन आई ले लेना। ये कहाँ रखूँ? डाइट कोक कहाँ रखें? ये ले। सब वो उसका वो ना बन जाए हिल हिल के। ताकि लौटते में बच्चों के सामान आ जाएंगे इसमें। In your dreams, baby. गाइस हम निकल गए थे और अब देहरादून 125 किलोमीटर बचा है। 1 घंटे मतलब 1 hour 48 मिनट समथिंग दिखा रहा है। हम नए वाले हाईवे से जा रहे हैं और ये ना, ये पता नहीं इसको गाड़ी में यार क्या हो जाता है। अभी हम इसका, तब मैं मतलब वीडियोस नहीं बनाती थी, अभी हम इसका मुंडन कराने हरिद्वार गए थे, तब भी ये गाड़ी में किसी के पास नहीं जा रहा था, पूरे रास्ते मुझसे चिपका हुआ आया। और अभी भी
किसी की गोदी नहीं जा रहा, मेरे को 2 मिनट भी खाली नहीं बैठने दे रहा। या तो ऐसे पापा चाहिए या मम्मी चाहिए, अपनी दीदी के पास भी नहीं जा रहा है ये। गाइस बस 1.5 घंटे बचे हैं, 1.5 घंटे बाद हम देहरादून पहुंच जाएंगे और देहरादून पहुंच के मैं आप लोगों को अपनी दीदी से और बच्चों से मिलवाऊंगी। So guys, हम लोग पहुंच गए। अभी हम एक ही रूम में पड़े हुए हैं और बस मज़ा आ रहा है। और अब मैं और साकिब कोशिश कर रहे हैं कि हम दीदी को भी अपने साथ उठा के कल टिहरी ले चले, क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना शुभम, वो देहरादून का है। तो मुझे अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखता ना तो फिर मैं शुभम को फ़ोन करती हूँ कि शुभम यार कोई तो जुगाड़ लगा दे यार। किसी का कमेंट आया है अभी मेरे पुराने ब्लॉग्स में, तो मतलब ऐसा हो जाता है। और शुभम देखो सुबह तक कुछ बताएगा कि हम 7 सीटर कोई गाड़ी अरेंज हो जाए तो हम उसमें दीदी को भी ले जाएंगे, क्योंकि मैं बच्चों को तो पहले ही लेके जा रही थी, बट दीदी का भी अब हो सकता है कि वो जाए। सो गाइस, मिवान अपने कज़न से मिलके इतना ज़्यादा खुश है ना कि मैं क्या बताऊँ। और वैसे भी ना वो 1-2 लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक तो आदि और दूसरा करण जो कि इसका चाचू है। तो दोनों का ही बर्थडे ना 13 जनवरी को होता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं दोनों को बोलती हूँ कि इसका 13 जनवरी वालों से ना कुछ अलग ही रिलेशन है। तो ये आदि को देख के भी स्टेटस में इतना ज़्यादा हैप्पी होता है और अपने चाचू को देख के भी इतना ज़्यादा हैप्पी होता है। मेरी जान, आपको पता है मेरी 2 दिन पहले इससे लड़ाई हुई बहुत भयंकर। मैं इस पर चिल्ला दी थी बहुत भयंकर, लेकिन ये ना घुट पी जाती है मेरा गुस्सा। तो और अब मैं इसके साथ हूँ। तो बस मैं कोशिश में पूरी लगी हूँ कि मैं शुभम के थ्रू इसको बस टिहरी ले जाऊँ और फिर हम बनाएंगे रील। क्योंकि मैंने एक इतनी प्यारा सॉन्ग देखा है ना शॉर्ट्स में डालने के लिए, तो मैं इसके साथ ही बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग और मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ हूँ। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और टिहरी का टूर देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।